अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने उर्दू बे के काम में तफ़हीम हल करनी है। तफ़हीम के मफ़हूम और कवाइद का इयादा कर लेते हैं। फ़हम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने अक्ल, समझ या शऊर के हैं। इस लफ्ज़ से एक और लफ्ज़ तफ़ाहुम बनाया गया जिसके मायने ख़ुद समझना के हैं और इसी तरह तफ़हीम के मायने हैं दूसरों को समझाना, यानी कि दी गई इबारत को पहले ख़ुद समझना और फिर दूसरों को समझाना। तफ़हीम के लिए उलमा ने चंद उसूल व ज़वाबित वज़ा किए हैं, बनाए हैं। अगर हम इन उसूलों पर कारबंद हो जाएं, अमल पैरा हो जाएं, तो फिर दी गई इबारात के जवाबात सही, दुरुस्त और बेहतर अंदाज में दिए जा सकते हैं। उसूलों का इयादा करते हैं। दी गई इबारत को 2 या 3 बार गौर से ठहर कर पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। नंबर 2, इबारत को पढ़ते हुए उसके अहम निकात को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। नंबर 3, सवालात को समझने के बाद फिर इबारत में से उन सवालात के जवाबात अख़ज़ करने की कोशिश करें, अख़ज़ करने की, निकालने की, ढूंढने की। नंबर 4, अगर किसी सवाल का जवाब इबारत के शुरू, वस्त यानी दरमियान या इख्तिताम यानी आखिर पर हो तो उसका खाका अपने जहन में तरतीब दे लें। नंबर 5, जवाब सवाल के ऐन मुताबिक देने की कोशिश करें, ना ज़्यादा मुख्तसर कि अधूरा यानी नामुकम्मल रह जाए और ना ज़्यादा तवील लंबा हो कि फ़ालतू बातें, गैर ज़रूरी बातें जवाब में शामिल हो जाएं। और आखिरी कायदा जो है, आखिरी उसूल जो है, जवाब हत्तल इम्कान यानी मुमकिन हद तक अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें। इबारत में दिए गए जुमलों को नकल करने से गुरेज़ करें, यानी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखने से गुरेज़ करें, बचें। आइए अब तफ़हीम का मुताला करते हैं और सवाल के जवाब देते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद तफ़हीम का मुताला करेंगे और सवालात के जवाब लिखेंगे। सवाल है, मुंदरजा ज़ैल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखें। तफ़हीम का मुताला करते हैं। इंसान जो चीज़ें खाता है उनसे मुंह में प्लाज्मा पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मुंह का जो है इमला जो है उसकी तब्दील की है, क्योंकि उर्दू में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके मुताबिक अब मुंह जो है वो हाय मखलूत यानी 2 चश्मे ही के साथ लिखना दुरुस्त है। और आप भी अपनी किताबों में लाजमी तौर पर इस गलती को दुरुस्त कर लें ताकि आइंदा इम्तिहान में जो है आपकी इमला की गलती ना निकले और आपके नंबरों पर जो है वो फ़र्क ना पड़े। ये प्लाज्मा सिर्फ कुल्ली करने से साफ़ नहीं होता, इसलिए ब्रश करना ज़रूरी है। सोने की हालत में दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वजह यह है कि सोने के दौरान मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और जरासीमों को तबाही फैलाने में आसानी हो जाती है। तबाही फैलाने में यानी कि जब प्लाज्मा मुंह में बनता है, जरासीम बन जाते हैं तो फिर वो दांतों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं या मसूड़ों में पस वगैरह पैदा हो जाती है। दांतों की तकलीफ़ का जो है वो आगाज़ होता है, दांतों के मर्ज़ का जो है वो आगाज़ हो जाता है अगर हम दांतों की बाकायदगी से सफाई ना करें। जबकि दिन में बंदा बोल रहा होता है, ज़ुबान चल रही होती है, कभी वो खा रहा होता है, कभी पी रहा होता है। इसीलिए ज़ुबान की हरकत की वजह से प्लाज्मा को काम दिखाने का मौका कम मिलता है। यहाँ पर जो है मौका भी जो है मुकम्मल ऐन के साथ लिखा जाएगा। इसलिए रात के वक्त दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सुबह पेस्ट करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए, यानी कि ताकि सारा दिन जो हमने खाया पिया है अगर हमें कुल्ली करने का वक्त नहीं मिला या ब्रश करने का वक्त नहीं मिला तो रात को सोने से पहले ब्रश लाजमी करें ताकि मुंह में जो भी अज्जा हैं खुराक के वो साफ़ हो जाए और रात को आपका मुंह बंद हो तो प्लाज्मा पैदा ना हो और दांतों की ख़राबी का आगाज़ ना हो सके। अब आगे इसके सवालात हैं। पहला सवाल है और यहाँ मैंने आपके लिए जो है पहले 3 सवालात हल कर दिए हैं, बाकी 2 सवालात आपने अपनी समझ से और इस तफ़हीम को पढ़कर आपने लिखने हैं लाजमी तौर पर आपने, और जो जवाबात मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं वो भी आपने अपनी किताब पर देखकर हल करने हैं, लाजमी लिखने हैं। सवाल नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि मुँह में प्लाज्मा कैसे पैदा होता है। जवाब है इसका, ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना इंसान की अहम ज़रूरत है। और जब एक जुमला मुकम्मल हो जाए तो ख़त्मे की अलामत लाजमी लगाया करें। और जब भी कोई तहरीर आप कर रहे हैं, कोई तख्लीकी लिखाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो रुमूज़ औक़ाफ़ की अलामात का ध्यान रखना, ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। इंसान सारा दिन जो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाता या पीता है उनसे मुँह में प्लाज्मा पैदा हो जाता है। यहाँ पर जो है सारा दिन
लिख लीजिए। उसके बाद है हमारे पास अगला सवाल, प्लाज्मा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब देखिए इसका, प्लाज्मा सिर्फ कुल्ली करने से साफ नहीं होता, वक्फे की अलामत, इसलिए प्लाज्मा से बचने के लिए हमें ब्रश करना ज़रूरी है। प्लाज्मा से महफूज रहने के लिए दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा ब्रश से दांत साफ़ करने चाहिए। यानी एक आप सुबह के वक्त जो है वो दांत साफ़ करें और एक रात को सोने से पहले भी आप लाजमी दांत साफ़ करें। उसके बाद तीसरा सवाल है, इसका जवाब भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि दिन के वक्त जरासीम मुंह में तबाही क्यों नहीं फैलाते? तो जवाब इसका शुरू होगा इस तरह से कि जरासीम दिन के वक्त मुंह में तबाही इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि दिन के औकात में बंदा बोल रहा होता है, ज़ुबान चल रही होती है या कभी कुछ खा पी रहा होता है, तो ज़ुबान की हरकत से जरासीम को काम दिखाने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, जरासीम मुंह में तबाही रात ही को क्यों फैलाते हैं? इसका जवाब आपने तफ़हीम को पढ़कर यहाँ पर लिखना है। और फिर सवाल नंबर 5 है, पैराग्राफ का अच्छा सा उन्वान लिखें, यानी इस इबारत को आपने एक ख़ास नाम देना है जो 3 या 4 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने जो है इस तमाम तफ़हीम को अपनी किताबों पर जो है खुशखत हल करना है, इबारत को गौर से पढ़ना है और जवाबात जो हैं हत्तल इम्कान आप कोशिश करें कि अपने अल्फाज में लिखें और अच्छा सा इस पैराग्राफ को जो है उन्वान दें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।